Welcome students. This video is important for BA first year student second semester. Today I will be discuss the summary of the chapter. Chapter name is Panchlight, written by Phanishwar Nath Renu. So first we have start in Hindi summary. इस कहानी का हिंदी सारांश यह है कि ये है ग्रामीण समाज की कहानी को इसमें दर्शाया गया है। उस समय गांव टोलियों के रूप में बटा होता था। इसमें से एक टोली का नाम महतो टोली है जो इस अध्याय में डिस्कस की गई है। वह टोली कुछ अपने फाइन से और पेनल्टीज के जो रुपए कलेक्ट हो रखे हैं उनसे एक पंचलाइट खरीद लेती है और पंचलाइट खरीद के वो जैसे ही घर आते हैं तो पहले कहते हैं कि पहले पूजा करेंगे, पूजा स्टार्ट करेंगे, फिर पंचलाइट को जलाएंगे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि इस पंचलाइट को ऑपरेट करने के लिए किसी भी व्यक्ति को जानकारी नहीं है, एक इसमें गोधन नाम का लड़का है, वो इस पंचलाइट को जला सकता है। लेकिन गोधन को पहले ही गांव से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि गुलरी काकी ने शिकायत कर दी थी कि वह उसकी बेटी मुनरी के सामने रोमांटिक सॉन्ग सुनाता है और इसके लिए पंचायत मेंबर्स ने पंचायत करके गोधन पे फाइन लगाया 10 रुपये का। लेकिन गोधन फाइन पे नहीं कर पाया और गोधन को गांव से बाहर निकाल दिया गया। फिर जैसे वो पंचलाइट नहीं जल पाई तो मुनरी को पता था कि गोधन इस पंचलाइट को जला सकता है, तो वह अपनी सहेली कनेली को कहती है कि आप अनाउंस कर दीजिए कि गोधन को बुला लीजिए, वो पंचलाइट को जला देगा। फिर पंचायत के मेंबर्स और सेक्रेटरी फैसला करते हैं कि गोधन को बुलाया जाए। फिर गोधन को बुलाया जाता है और वह पंचलाइट को जला देता है। इस पंचलाइट के जलने से सारे ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ उठती है और बाद में गोधन को गुलरी काकी मुनरी की माँ रात्रि में भोजन के लिए बुलाती है। और ये इसका हिंदी सारांश था। सो वी हैव स्टार्ट इन इंग्लिश। The elders of Mahto Toli bought a Petromax at this year Ram Navami fairs from the fines and penalties collected over the past 15 months. 15 महीने से जो उन्होंने कलेक्ट किया था फाइन और पेनल्टी, उससे वो पेट्रोमैक्स खरीद लेते हैं महतो टोली के पीपल। देयर आर 8 पंचायत इन द विलेज, 1 फॉर ईच कम्युनिटी। 8 पंचायतें थी उस कम्युनिटी के अंदर। ऑल द पंचायत हैव देयर own daris, jajim, mats and petromax lamp which the village call the panchlight. After buying the panchlight, the panchayat members decided to buy offering for puja. The 10 rupees that were left over for it would be most inappropriate to use a technical object which nuts and bolts without first having it suitably blessed. After all, even in the time of the British Bahadur, a sacrifice would be offered to appease the gods before work could begin on building a bridge. All the panchayat members returned home from the farewell before sunset. सारे पंचायत के मेंबर्स सूर्यास्त होने से पहले पहुंच जाते हैं अपने गांव में। The orderly in the front carrying the box with the punchlight on his head, followed by the chief and the secretary and the others members. Putangi Jha of the Brahmin Toli stopped them at the outskirts of the village and asked, "How much did you buy this lantern for?" ब्राह्मण टोली का पुतिंजा पूछता है महतो टोली की पीपल से कि आपने ये कितने रुपए में खरीदी पंचलाइट। कांट यू सी दिस इज पंचलाइट, यू पीपल फ्रॉम द ब्राह्मण टोली थिंक नो एंड ऑफ योर सेल्व्स। यू विल कॉल द फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प इन योर होम एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड व्हेन समवन एल्स बायज ए पंचलाइट इट लुक्स लाइक ए लैंट्रेन टू यू। महतो टोली की पीपल ऐसे कह रहे थे ब्राह्मण टोली को कि आप तो ऑयल में लैंप डाल के ऐसे कहते हो कि इलेक्ट्रिक बल्ब है और हमारी पंच लाइट को आप लैंट्रेन बता रहे हो।
By the time they reached their own tolly, word had spread. Everyone dropped whatever they were doing and rushed to see the punchlight. और भीड़ इकट्ठी हो गई पंचलाइट को देखने के लिए महतो टोली के अंदर. कैम ऑन हरी अप और पंचलाइट हैज कम. द ऑर्डरली अग्नु महतो kept issuing stern warnings. Watch out, don't come too close, don't touch it, see you don't damage it. अग्नु महतो कह रहा था कि दूर से आप देख लीजिए पंचलाइट को और इसे टच मत करना, अदरवाइज ये डैमेज हो जाएगी. द चीफ ऑफ द पंचायत टोल्ड हिज वाइफ देयर विल बी ए पूजा इन द इवनिंग. Hurry and look my dinner and you to take a bath and get ready. जो पंचायत का चीफ था वो ऐसे कह रहा था कि पूजा के लिए रेडी हो जाए अपनी वाइफ से. द हेड ऑफ द नेबरहुड ट्रूप ऑफ सिंगर टोल्ड हिज म्यूजिशियन लुक हेयर टुनाइट वी शैल बी परफॉर्मिंग इन द लाइट ऑफ द पंच लाइट सो ऑल यू आउट ऑफ ट्यून टाइप्स बेटर वॉच आउट. One false note and you are out. Gulri Kaki, one of the leading lights of the women's choir, began to hum. Little boys and girls started a ruckus, shouting and crying for no reason save uncontrollable excitement. There was still an hour to go before sunset, but people had already gathered at the chief doors. The chant went up, punchlight, punchlight. There was no other topic for either conversation or gossip except the punchlight. The chief gurgled on his hookah and said, the shopkeeper asked for 5 kodis and 5 rupees. I said, don't take me for an ignorant rustic. I have been lots of punchlights at first. The shopkeeper could only gape at me. He said, looks like you are a chief by the caste. All right, since the chief himself has come to me shop to buy a punchlight, I will charge only 5 kodis for it. The secretary of the panchayat added that shopkeeper could read faces. The shop servant did not want to give us a box for the punchlight, but I said, Mr. Shopkeeper, how can we carry the punchlight without its box? The shopkeeper scolded his servant and said, what is this? Are you trying to fool the secretary? Give him the box. शॉपकीपर अपने सर्वेंट को कहता है कि आप सेक्रेटरी को बेवकूफ़ मत समझिए और इन्हें बॉक्स दीजिए पंचलाइट के लिए. The people from the tolly looked at the chief and the secretary with new respect. The orderly was telling the crowd of the woman it was making funny noisy all the way, san. But at prescribed moment a but reared its ugly head. 3 bottles of kerosene had been fetched from Rudal Shah shops. But now the question was who would light the punchlight. लेकिन सवाल यह था कि पंचलाइट को जलाएगा कौन. No one had thought of it so far. No one had thought of it before buying the punchlight, and no one did after it was bought. The offerings for the puja were ready. The singers were waiting with their drums, cymbals and bells, while the punchlight stood in the middle of it all. सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि पंचलाइट कौन जलाएगा और पूजा स्टार्ट की जाए. The villagers had never bought anything like this before. There is a saying in a village, shall we buy a cow? Yes, but who will milk it? यदि हम एक गाय खरीदते हैं तो हमें ये पहले जान लेना चाहिए कि इसका दूध कौन निकालेगा. इसलिए पंचलाइट खरीदने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए था कि इसे ऑपरेट करने वाला बंदा भी हमें चाहिए. एंड इट्स वाज दिस कॉन्ट्रैप्शन ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स who will light it. It was not that no one in the entire village knew how to light a punchlight. लेकिन कोई नहीं जानता था ये पंचलाइट कैसे जलेगी. The issue here was after the preparation, the ritual offering and puja, will someone from another tolly have to be
brought in to help light our punchlight. Would not it be better to let it lie around? Who can bear the insults and mockery for the rest of one's lives? People from the other tollies will taunt us at the slightest pretext, so you got someone from another tolly to light your no one. It is a matter of our panchayat pride. Don't even think of asking for help from अदर पंचायत। और दूसरी पंचायत के पीपल्स थे वो उन्हें टोंट मार रहे थे कि नहीं पंच लाइट जलाना नहीं आता मेथोटोलिस की पीपल को। सैडनेस डिसेंडेड ऑन द क्राउड, और उदासी छा गई सारी भीड़ में, मेथोटोली की भीड़ में। द इवनिंग डार्कनेस, नो वन हैड लिट even an oil lamp in his home. Who would want a flickering oil lamp now that the punchlight had been bought? But it had all come to naught, and not a word from the chief of the secretary or the orderly. The panchayat was in serious danger of losing face. Someone said in a feeble voice, these technical things throw their own tantrum. A young man arrived with the news. People from the Rajput टोली are going crazy laughing to us. राजपूत टोली के जो पीपल्स थे वो मजाक मना रहे थे मैथो टोली की पीपल का कि उन्हें पंच लाइट नहीं जलानी आती। दे आर सेइंग होल्ड योर ईयर्स एंड डू 5 steps in front of the punch light and it will light up on its own. और राजपूत टोली के पीपल मजाक में कह रहे थे कि आप कान पकड़ के 5 सिटअप्स उठक बैठक लगाइए और ये पंच लाइट अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी। द पंचायत मेंबर्स heard this report and said to themselves, God has given them the opportunity to laugh at us, so why would not they laugh? And old man came with the grim news that Rudel saw. The grocer was saying that pumping the punchlight can be a tricky business and needs the utmost care. Gulri Kaki daughters Munri wanted to say something. The words were itching to roll off her tongue, but how could she? She knew that Godhan knew how to light a punchlight, but she also knew that he had been ostracized by the panchayat. मुनरी ये जानती थी कि गोधन इस पंच लाइट को जला सकता है, लेकिन गोधन को पंचायत ने गांव से बाहर निकाल रखा था। मुनरीज मदर हैड कंप्लेन्ड टू द पंचायत दैट गोधन वुड लुक एट हर डॉटर एंड सिंग रोमांटिक सॉन्ग फ्रॉम द मूवीज। गोधन मुनरी की तरफ देख के रोमांटिक सॉन्ग्स गाता था, इसलिए पंचायत ने उस पर बैन लगा रखा था, गांव से बाहर भेज रखा था उसको। द पंचायत मेंबर्स हैड been itching to teach Godhan a lesson. He had come from another village and started living here without ever having given so much as a paisa to the panchayat. He could not care less about the panchayat members, so now when the opportunity presented itself, they fined him 10 rupees and she did not pay up. 10 रुपये का फाइन लगाया गोधन पे, लेकिन पे नहीं कर पाया और उसे गांव से बाहर भेज दिया गया। Forced the villager to ostracize him. The ban was still in place. Godhan was not allowed to talk to anyone from the tolly or mingle socially with them. He could not even smoke from their hookahs, so how could he be called now? How could Munri take his name? On the other hand, there was the question of the entire community losing face. Munri dropped the suggestion cleverly in her friend Kaneli ear. Kaneli smiled, but Godhan is debarred. Munri said, why don't you tell the chief to send for him? कनेली के कान में कहती है मुनरी कि आप अनाउंस कर दीजिए कि गोधन जानता है पंच लाइट को जलाना। गोधन नॉज हाउ टू पंच लाइट, कनेली अनाउंस्ड। कनेली ने चीफ को बताया कि गोधन पंच लाइट को जलाना जानता है। हु गोधन डज ही? बट द चीफ लुक्ड एट द सेक्रेटरी एंड
His secretary looked at the other panchayat members. They had all taken a unanimous decision to ostracize गोधन, और यूनानिमस सर्वसम्मति से यह डिसीजन लेके गोधन को बाहर निकाला गया था कि वो अच्छा लड़का नहीं है। मुनरी के सामने रोमांटिक सॉन्ग सुनाता था गोधन। द एंटायर विलेज वॉज फेड अप with the Godhan singing lewd songs and making sheep's eyes at the girls. But the chief said, "Why quibble over banishment from the community when the community's honor is at stake?" The secretary said, "True, true." The other members of the panchayat spoke in the voice, "All right, let the ban be lifted from Godhan." और गोधन से बैन हटा दिया गया, गांव से बाहर जो उसे निकाला गया था। द चीफ डिस्पैच द ऑर्डरली रिटर्न एंड सेड गोधन रिफ्यूज टू कम। और ऐसे कहा गया कि गोधन को बुलाया जाए, और पहली बार में गोधन ने मना कर दिया वापस आने के लिए। He says there is no telling with the panchayat members tomorrow if something goes wrong with the nut bolts of the contraption, they will make me pay a fine. गोधन ऐसे कह रहा था कि अगर इसके नट बोल्ट्स में कुछ खराबी हो गई पंचायत में, तो पंचायत के मेंबर मेरे ऊपर फाइन लगाएंगे, इसलिए मैं नहीं आ रहा। द ऑर्डरली प्लीडेड, "प्लीज गेट हिम टू एग्री somehow or else it would be impossible to show our face in this village." Gulri Kaki spoke up, "Shall I go and try?" She went towards Godhan and managed to mollify him. फिर गुल्ली काकी को भेजा गया और वो उसे बुला कर लेके आई गोधन को। A new light of hope lit up everyone's faces. Godhan began to quietly fill up the punchlight with oil. The chief wife showed off the cat circling around the offering for the puja. The lead singer of the troupe began to smoothen the hairs of his flick in anticipation of wishing it vigorously. Godhan asked, "Where is the spirit?" गोधन ने पूछा, स्प्रिट कहाँ पे है? "How can I light it without the spirit?" बिना स्प्रिट के ये पंचलाइट नहीं जल पाएगी। Another spanner in the works. Everyone began to harbor serious doubt about the intelligence of the chief, the secretary and the orderly. They had set out to do things without any idea of how they were to be done. Despair gripped the crowd once again, but Godhan was a clever young man. He would light the punchlight without spirit. "Will someone please get a little coconut oil?" Munri ran to do his bidding. Godhan began to pump the punchlight. The silicon mass of the punchlight torch slowly began to glow with light. Godhan began to alternately blow at the torch and turn its key. A sibilant is emerged from the punchlight, and its light began to brighten and flare. All traces of ill will seeped out from everyone's ears. Godhan was a very bright young man. Soon enough, the entire टोली was lit up in the पंचलाइट luminous glow. जैसे ही पंचलाइट को जलाया गया गोधन के द्वारा, तो सारे ग्रामीणों में एक खुशी की लहर दौड़ उठी। द सिंगर्स sang in a high clear voice. The bright flare of the punchlight shone on smiling faces all around. गोधन had won everyone's hearts. गोधन ने सभी का दिल जीत लिया पंचलाइट को जला के। मुनरी looked longingly at him. Their eyes met and a message flashed between them. "Let bygone be bygones, forgive me." The chief fondly called out to Godhan, making him sit closely by his side. He said, "You have saved our community honors." और जो चीफ था पंचायत का, उसने गोधन को अपने पास बैठा लिया और कहा कि आपने हमारी कम्युनिटी के सम्मान को बचा लिया। "You will be forgive all your trespasses. You may sing
एज मैनी सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवीज एज यू विश। आप मूवी के जो सॉन्ग है रोमांटिक वो आप गा सकते हैं। गुलरी काकी सेड यू मस्ट ये डिनर एट माई हाउस टुनाइट। गुलरी काकी ने कहा कि आप रात्रि का भोजन हमारे घर करेंगे। गोधन लुकड एट मुनरी वंस अगेन कोयली lowered her eyelashes. The troops of singers finished one song and launched into loud cries of jubileum. Victory to long live every leaf and twig on every plant and bush was trembling with happiness. So students ये लेक्चर का एंड था। दैट्स इट्स फॉर नाउ। हैव ए ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।